10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 6 हल करेंगे। इस अध्याय का नाम है क्षेत्रमिति। प्रश्न इस प्रकार से है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक समचतुर्भुज बना के रखा है। समचतुर्भुज की क्या विशेषता होती है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और चारों भुजाओं की जो लंबाई है वो समान होती है। तो इसमें हमें भुजा की लंबाई दी है 6 सेंटीमीटर, एक भुजा की लंबाई दी है 6 सेंटीमीटर, तो चारों भुजाओं की लंबाई भी 6 सेंटीमीटर होगी, बाकी की 3 भुजाओं की लंबाई। शीर्ष लंब अर्थात ये शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब ये है 4 सेंटीमीटर और एक विकर्ण भी दिया है 8 सेंटीमीटर। तो यहां से एक विकर्ण खींच लेते हैं, ये है 8 सेंटीमीटर। अब ये दूसरा जो विकर्ण है ये वाला, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। इसको हम नाम दे देते हैं ABCD। तो BD तो हमें मालूम है, सॉरी BD हमें ज्ञात करना है और AC हमें मालूम है। कोई भी एक विकर्ण ले लेंगे जो ज्ञात है। तो प्रश्न हल शुरू करने से पहले जो कुछ हमें दिया है वो हम लिख लेंगे। समचतुर्भुज की भुजा, ये दिए हमें 6 सेंटीमीटर। शीर्ष लंब ये दिया है 4 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, देखिए अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में पढ़ा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ D1 इंटू D2। D1 D2 क्या है, उसके विकर्ण है। अब यहाँ पर हमें विकर्ण एक ही दिया है और इसकी भुजा और शीर्ष लंब दिया है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक और सूत्र है आधार गुणा शीर्ष लंब या भुजा गुणा शीर्ष लंब। आधार यही कहलाएगा और भुजा भी यही कहलाएगी। तो हम इसमें लिखेंगे आधार गुणा शीर्ष लंब। आधार हमें दिया है 6 सेंटीमीटर, आधार या भुजा की लंबाई एक ही चीज है इसमें, और शीर्ष लंब दिया है 4 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर ये इकाई इसकी लगाना जरूरी है और क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग इकाई में होती है। अब हमें एक विकर्ण ज्ञात है इसका, तो जो विकर्ण हमें ज्ञात है वो भी हम ऊपर लिख लेंगे। विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं और इसीलिए इसको D से शो करते हैं। तो ये हमें दिया है 8 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। फिर से ले रहे हैं क्योंकि क्षेत्रफल से ही इसके विकर्ण की लंबाई पता चल जाएगी। ये हमने अभी अभी ज्ञात किया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ D1 इंटू D2 और D1 D2 इसके विकर्ण है, ये हमने ऊपर लिख दिया है। हम यहाँ साइड में भी लिख सकते हैं D1 व D2 समचतुर्भुज के विकर्ण है। अब ये 1/2 D1 हमें दिया है 8 सेंटीमीटर और D2 हमें ज्ञात करना है बराबर 24। तो ये 8 को 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8। ये हो गया 4 गुणा D2 बराबर 24। तो यहाँ D2 बराबर आ जाएगा 24/4। तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो हम आंसर में लिखेंगे अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर व दूसरा विकर्ण 6 सेंटीमीटर होगा। हमसे दो चीजें पूछी गई हैं, जहां हमने ज्ञात किया था इसको भी हमने देखिए बॉक्स में बंद कर दिया है और D2 को भी। तो इस तरह से हमारा प्रश्न क्रमांक 6 हल हुआ। प्रश्न क्रमांक 7 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।